चलो आज हम लोग बात करेंगे। पिछली बार हमने ये बात किया था, पिछली बार हमने सिंपल सिंपल सी बात करी थी कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो जिस रेट से चेंज करेगा डी फाई अपॉन डी टी, वो उतना उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ये हमने बात किया था। और दूसरा, अगर हमें उसका करंट निकालना होगा तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/r इंटू डी फाई बाई डी टी की करंट आ जाएगी। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है? मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है कि एक कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, मतलब एक कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं उन दोनों एंड्स के बीच में एक ईएमएफ क्रिएट हो जाए ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से। इसलिए नाम दिया है मोशनल ईएमएफ। यानी कि कंडक्टर के खुद के मोशन की वजह से अगर उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो हम उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। और ये जो मोशन है, एक कंडक्टर का मोशन दो तरीके का हो सकता है बेटा। अगर मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आप ऐसे लिखोगे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस the ends of a conductor due to its motion। उसके मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हमने मोशनल ईएमएफ बोल दिया है। अब मोशन के अंदर दो चीजें पॉसिबल है, या तो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी समझते हो? ट्रांसलेटरी का मतलब समझते हो? यस सर। ट्रांसलेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन जिसे कहते हैं, मोशन है ना स्ट्रेट लाइन। या फिर दूसरा चीज क्या हो सकती है पॉसिबल? रोटेशन। अरे दो चीजें ना, या तो कंडक्टर सीधा सीधा चल रहा हो या कहीं घूम रहा होगा किसी एक्सिस के अबाउट। इन दोनों चीजों को ही आप मोशन में काउंट कर सकते हो। तो इन दोनों की वजह से अगर कंडक्टर के अंदर किसी भी प्रकार का ईएमएफ पैदा हो रहा है, और अगर ईएमएफ पैदा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से करंट पैदा हो रही होगी, तो वो जो ईएमएफ है उसी ईएमएफ को हमने मोशनल ईएमएफ बोला है। बोलिए, बात समझ में आती है? यस सर। तो पहले एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। पहले बात करते हैं EMF ड्यू टू लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है कि जब हमारा कंडक्टर एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। EMF ड्यू टू लीनियर मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। अभी घूम नहीं रहा है, तो इसको समझने के लिए आप क्या करो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसे समझ लो इसको कि मान लो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है B अंदर की तरफ, और मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है। मेरे पास क्या है बेटा? एक कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड है। अब अगर ये कंडक्टिंग रॉड है मेरे पास, इस रॉड की लेंथ कितनी मान लेता हूं? एल। L। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने इस कंडक्टिंग रॉड को एक वेलोसिटी दे दी V। कितनी वेलोसिटी दे दी? वे V, वेलोसिटी। क्योंकि लीनियर मोशन है। और मैं कह रहा हूं कि अगर इस कंडक्टिंग रॉड को, मतलब यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड। मेरा ऐसा कहना है कि अगर मैं इस रॉड को एक वेलोसिटी दे दूंगा तो इसके जो दो एंड्स हैं ऊपर और नीचे वाले, इनके बीच में क्या पैदा हो जाएगा? एक
ईएमएफ पैदा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. अब वो कैसे पैदा होगा सर, कैसे सोचेंगे हम इस बात को? तो देखो इसको कैसे सोचेंगे बेटा, अगर ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस भी होंगे। मानते हो आप इस बात को? Yes, Yes, sir. sir. तो मान लो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को देख लेते हैं, इसके अंदर एक किसी भी पॉजिटिव चार्ज को देख लेता हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। मानते हो कि नहीं मानते? Yes, Yes, sir. sir. तो हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को देख लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज को देख लेते हैं। मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज को देख लिया, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। Yes, sir. कैसे निकालते हो मैग्नेटिक फोर्स? Q इंटू वी क्रॉस बी, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मान लो ये चार्ज Q है तो इस पे बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी? V क्रॉस बी करके बताओ किधर लगेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो जब V क्रॉस बी करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही है इस पे? ऊपर को. ऊपर को। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगती? नीचे. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उन सब पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी, सारे नेगेटिव चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी। तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो जाके ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो जाके नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. तो एक पोलैरिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। Yes, sir. कंडक्टर का ऊपर वाला एंड कैसा हो चुका है, Positive. नीचे वाला एंड कैसा हो चुका है, Negative. नेगेटिव। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। Yes, sir. क्यों क्रिएट हो रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अभी इसको भी समझना पड़ेगा हमको। जब मैंने बोल दिया कि ऊपर जाके पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, नीचे जाके नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इन पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई होगी। Yes, sir. बेटा अगर ऊपर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो गए और नीचे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए तो क्या क्रिएट हो गई होगी? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरफ से किस तरफ? Positive से negative. पॉजिटिव से नेगेटिव। मानते हो? Yes, sir. अब बताओ, हमने क्या बोला था कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव चार्ज जो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव हो रही है, नीचे वाली साइड नेगेटिव हो रही है। लेकिन ये हमेशा थोड़ी चलता रहेगा। हमेशा क्यों नहीं चलता रहेगा? क्योंकि थोड़ी देर के बाद अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को देखूं, थोड़ी देर के बाद मान लो एक पॉजिटिव चार्ज को देखूंगा, तो बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रही थी? ऊपर. ऊपर, Fm। लेकिन बेटा क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे चार्जेस सेपरेट होते जाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगाएगी? सर नीचे. नीचे, अपनी डायरेक्शन में। और एक समय ऐसा आएगा जब ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अगर इन दोनों फोर्सेस ने बैलेंस कर लिया तो क्या अब ये चार्ज ऊपर या नीचे जाएगा? नो सर. तो वहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, यानी कि अब चार्जेस का सेपरेशन बंद हो जाएगा। ऊपर वाली साइड एक कांस्टेंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे और नीचे वाली साइड एक कांस्टेंट नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर. ऐसा नहीं कि जिंदगी भर पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होते रहेंगे। शुरू में पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होंगे, पर उससे फिर एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इस इफेक्ट को रोक देगी जब वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगी। तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जहां पर भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. अगर मैं वेक्टर साइन लगा दूं तो माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन में दोनों क्या होने चाहिए? अपोजिट। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है Q इंटू ई, बचपन में पढ़ा था, और मैग्नेटिक फोर्स होती है माइनस का V क्रॉस बी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर. Yes, तो sir. यहाँ से Q कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? बोलो भाई। वी क्रॉस बी. माइनस साइन के साथ। क्या लिख के, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? माइनस साइन के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. हाँ अब बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, माइनस का V क्रॉस बी, कोई दिक्कत है? नो सर.
तो अब ईएमएफ कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? सर V cross L. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई तो ईएमएफ हमने कुछ पढ़ा हुआ है क्या? Yes, माइनस sir. डॉट डीएल, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. कहाँ पढ़ा है ये? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर पढ़ा है तो यहाँ से क्या मिलता है आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में माइनस का वी क्रॉस बी है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप रख देंगे वी क्रॉस बी डॉट, बोलिए डीएल। समझ आ रही बात यस सर. कि नहीं आ रही समझ में? आ रही है. कोई भी दिक्कत? नो सर. ठीक है, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा? वी क्रॉस बी डॉट डीएल। यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। नो सर. ठीक है, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो निकाली माइनस का वी क्रॉस बी, उससे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, आपने पढ़ा हुआ है। बताओ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर. तो फिर कैसे करोगे? वहां से क्लिक कैसे लिखा, समझ में आ गया? यस सर. कोई डाउट? नो सर. ठीक है, तो ईएमएफ जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ वो हुआ वी क्रॉस बी डॉट डीएल। अब इसको पहले समझते हैं कि वी क्रॉस बी डॉट डीएल का क्या करेंगे हम। इधर देखो ध्यान से, व्हाट इज दिस वी क्रॉस बी? ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी। और उस वेक्टर क्वांटिटी का जब आप डीएल वेक्टर के साथ क्या लेंगे? डॉट डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट. तो ईएमएफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर. तो ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए कुल मिला के, ये कि वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए? सर स्केलर. स्केलर आना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है? यस सर. क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर. स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चलो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। केस 1 की बात करते हैं, आप सोच के बताओ मुझे। मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? बी. बी। और ये आपका कंडक्टर है, और ये वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है जैसा अभी हमने बात करा है। इनफैक्ट जो केस अभी हमने ऊपर बात करा है ये ऐसा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और साथ में आपको ये भी बताना है कि कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी और कौन सी साइड नेगेटिव बनेगी। क्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट होगी, किस पे नेगेटिव होगी? बात समझ में आती है? यस सर. तो सोच के बताओ। पहले तो ये बताओ कहाँ कौन सी साइड पॉजिटिव और कौन सी साइड नेगेटिव? सर ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. कैसे कैसे पहचाना? सर क्योंकि उस पे ऊपर लगेगा ना फोर्स. हमने सारे इस कंडक्टर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोच के देख लिया, तो हमें दिख रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स ऊपर आएगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्जेस नीचे जाएंगे। समझ आ रही है बात? यस सर. तो ये क्या हो गया बोलो? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ कैसी पोलैरिटी आ गई? नेगेटिव. नेगेटिव। निकालते कैसे ईएमएफ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सर वी क्रॉस बी डॉट डी एल. डॉट डीएल। कोई दिक्कत? नो सर. चलो
सोच के बताओ, सोच के बताओ। पहले बताओ v क्रॉस b किधर आएगा। पहले तो v क्रॉस b वेक्टर बताओ। अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं और इसको y एक्सिस मान लूं तो v क्रॉस b वेक्टर किधर आएगा? ऊपर को। ऊपर को आएगा। तो इसको मैं v क्रॉस b को vb j कैप लिख सकता हूं। यस सर। और डीएल वेक्टर किधर चूज करेंगे आप? करंट की डायरेक्शन में होता है। और करंट किधर होगा? करंट किधर होगा? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा? यस सर। हाँ, डीएल वेक्टर किधर होगा? करंट ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। नहीं बेटा, देखो इसको समझो। ये तो कंडक्टर के दो एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, पर इसमें करंट थोड़ी फ्लो करेगी। अभी एक पूरा क्लोज सर्किट है कि नहीं है? ये क्लोज सर्किट थोड़ी है। यस, नो सर। तो क्या होगा इसमें? क्लोज सर्किट ये तब बनेगा जब, जैसे मान लो मैं किसी रेजिस्टेंस के साथ इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दूं, तो ये अब क्लोज सर्किट हो जाएगा। यस सर। तो अब करंट कैसे आएगी? ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है, नीचे वाली साइड नेगेटिव है, तो करंट ऐसे फ्लो करके आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। यस यस सर। सर। तो रॉड में करंट किधर से आएगी? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से नीचे। ऊपर। तो डीएल वेक्टर किधर आया? नीचे से ऊपर। तो अगर डीएल वेक्टर नीचे से ऊपर आया तो इसे डीएल जे कैप बोल सकते हैं। यस सर। हाँ भाई, जे डॉट जे कितना होता है? जे डॉट जे 1 होता है। इतना पढ़ा हुआ है आपने कि नहीं? यस सर। इसमें से v और b दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। डीएल हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा, तो कितना ईएमएफ आ जाएगा? जल्दी बताइए। VBL। वीबीएल। और इसे आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो, क्योंकि देखो जो केस हमने लिया है, इस केस को थोड़ा ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये तीनों लोग परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? यस सर। देखो, जो रॉड की लेंथ है वो y एक्सिस में है, वेलोसिटी x एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर z एक्सिस में है। तो जब ये तीनों क्वांटिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी तो सीधे सीधे आंसर अपन क्या लिख देंगे ईएमएफ का? VBL। बीवीएल। पर ये सिर्फ तभी ट्रू है व्हेन ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर। ओनली ट्रू व्हेन b वेक्टर, v वेक्टर एंड dl वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगली चीज, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल, सोच के बताइए। अब इसमें से कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो ईएमएफ का आंसर कितना हो जाएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से देखो, यहां से देखो आप, अगर v वेक्टर और b वेक्टर दोनों पैरेलल होते तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 हो जाता। सही बात है कि नहीं? यस सर। अगर b और dl पैरेलल होते तो हम कैसे कहते? तो हम ऐसे कहते कि जो v क्रॉस b वेक्टर आता वो b के परपेंडिकुलर होता कि नहीं होता? यस सर। और अगर वो b के परपेंडिकुलर है तो वो dl के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि b और dl पैरेलल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर वो dl के परपेंडिकुलर है तो उससे उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। यस और नो? यस सर। तो बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सर जहाँ पे ये V और B कांस्टेंट नहीं होंगे वहां पर। क्या क्या क्या, क्या? सर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होंगे वहां वहां पे। तो फिर आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। वहां, यहाँ आप देखो ना, यहाँ पे मैंने v और b को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे तो फिर तो मुझे इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा फंक्शन बना के। चलो बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो बताओ, ये बताओ। हम्म, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है b, तो और ये तुम्हारी रॉड है, और ये वेलोसिटी है, तो क्या ईएमएफ आएगा?
क्या ईएमएफ आएगा? सर इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे ना फिर। हाँ तो इसको समझते हैं। देखो इसके दो एंड्स कौन से लिए मैंने? पी और क्यू। पी और क्यू। तो अगर मैंने पी और क्यू लिए हैं बेटा, तो क्या इसकी जो लेंथ है, जो डीएल वेक्टर है, वो इसी डायरेक्शन में होगा? या तो ऐसा होगा या उल्टा होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। और डीएल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों क्या हो गए? पैरेलल। तो ईएमएफ कितना आ गया? 0। 0। ये जो ईएमएफ है ये किसके बराबर है? किसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है ये? पी और क्यू के। इसका मतलब पी और क्यू दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। सेम है। जैसे यहाँ पर आपने जो ईएमएफ लिखा है इस केस में बीवीएल, जो आपने ईएमएफ लिखा है बीवीएल, अगर आप इसका नाम रख दें पी और क्यू, तो ये वीपी माइनस वीक्यू के ही बराबर है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आपकी? नहीं? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस बताइए। इसका आंसर आप क्या देंगे? ये रॉड है कितने लेंथ की? एल। और ऐसे चल रही है वी वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पे, और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। मैंने आपसे पूछा वीपी माइनस वी क्यू बताना है, क्या होगा? सोचो क्या होगा। फील्ड बी लेना। सोचो एंड टेल मी द आंसर। आया कुछ आंसर? सर VBL/2। चलो देखो, इसको पहले बेसिक अप्रोच से सोचते हैं, है ना। पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं। अप्रोच 1, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड अप्रोच। आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? वी क्रॉस बी डॉट टीएल। टीएल। पहले ये सोच के बताइए कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी, आपको क्या फील आ रहा है? पी वाली साइड पॉजिटिव। पी वाली साइड पॉजिटिव और क्यू वाली साइड नेगेटिव। तो डीएल वेक्टर किधर होगा? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। अभी समझाया था, समझ आ गई बात? यस सर। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी डीएल वेक्टर की। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब बताओ वी क्रॉस बी वेक्टर किधर आएगा? वी क्रॉस बी, आई होप आपको समझ में आना चाहिए कि सर वी क्रॉस बी वेक्टर तो ऊपर की तरफ आएगा। आएगा यस सर। यानी कि ये वेक्टर आ जाएगा वी क्रॉस बी वाला, जिसका मैग्नीट्यूड वी भी हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। पक्की बात? यस सर। और ये एंगल कितना हो गया जल्दी बताओ? 60। 60 डिग्री। तो मेरा जो वी क्रॉस बी वेक्टर है और जो डीएल वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल है? 30 की 60? 60। तो क्या ये बेटा वी बी डीएल कॉस 60 हो जाने वाला है कि नहीं है? यस सर। इसमें से वी बी कांस्टेंट है, cos 62 कांस्टेंट है, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा वी, यानी कि ईएमएफ कितना आ जाएगा? VBL/2। वीवीएल/2। बोलो क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा अब देखो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी इसको सॉल्व करने की। ज्यादा सिंपल अप्रोच क्या हो सकती थी? क्योंकि हमने फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यस और नो? यस सर। तो वहां ये चीज आपको सिखाई गई थी। इधर देखिए, कितने लेंथ की रॉड है? एल। एल। रॉड की जो लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? सर लेंथ तो स्केलर। अरे इस डीएल को हम वेक्टर बनाते हैं कि नहीं सर बनाते? यस सर। यस सर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है, इसके लेंथ के दो कंपोनेंट ले सकते हैं। बोलो ले सकते हैं कि नहीं? बताओ बेटा, ये समझ में आता है? लेंथ का ये कंपोनेंट एल कॉस 30 और ये वाला एल साइन 30। यस सर। यस सर। तो लेंथ को मैंने कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया? दो में। और इसकी जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी इस तरफ है? जल्दी बोलो हाँ या ना।
यस सर। आप कैसे सोचोगे? इसको ऐसे सोचो कि पहले ये वाली लेंथ देखो, L cos 30, क्या ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है? यस सर। तो इसका ईएमएफ में कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। 0। और जो दूसरी वाली लेंथ है L sin 30, क्या वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? यस सर। और फील्ड के भी परपेंडिकुलर है? यस सर। तो वो ये जो बीवीएल वाला केस है, इसे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। यानी कि क्या मैं आंख बंद करके बीवीएल लिख सकता हूँ? यस सर। बस L क्या होगा? L होगा कि L sin 30 होगा? L sin 30 जो कितना होता है? L/2। बस ये सीधे सीधे आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत? सर VB sin 30 करके भी कर सकते हैं ना, पहले V क्रॉस B को सॉल्व कर लेंगे। हाँ हाँ, तो V क्रॉस B को कैसे सॉल्व करोगे बेटा? VB sin 30 कहता है, V क्रॉस B तो VB होगा ना, V और B में तो 90 डिग्री का एंगल है ना बच्चे। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो इधर देखो, इधर देखो। चलो इसका जवाब दो। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर की शेप है R, और आपसे कहा गया है कि ये ऐसे V वेलोसिटी से चल रहा है। क्या ईएमएफ आएगा P और Q के बीच में, और कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी? क्या ईएमएफ आएगा? सर इसे भी ना वैसे ही करेंगे, एंड पॉइंट को ज्वाइन करके। एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वायर से रिप्लेस कर देंगे। यस सर, VB2R। हाँ, तो क्या कर देंगे, इसमें ही सिखाया था ना ट्रिक आपको। यस सर। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन इससे रिप्लेस कर देंगे, इससे। कितने लेंथ से? 2R। अब ये V से जा रहा है। अब अपन सोच सकते हैं, क्या ये तीनों परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। तो BV2R हो जाएगा, और कौन सी साइड पॉजिटिव होगी? ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव, यानी कि VP माइनस VQ की वैल्यू BV2R आ जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो यही क्वेश्चन ये हो, या ऐसे मान लो ये कंडक्टिंग रिंग है, और ये ऐसे V वेलोसिटी से जा रही है, R रेडियस के रिंग है, ठीक है। क्या ईएमएफ होगा इसमें? सर 0। 0 होगा, मानते हो आप इस बात को? यस सर। लेकिन अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, अंदर घुस के देखते हैं कि आखिर बेसिकली हो क्या रहा है। तो देखो, ये जो 0 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसको समझते हैं। इसके इस पॉइंट को P बोल दो, और इस पॉइंट को क्या बोल दो? Q। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। अब इस रिंग को दो हिस्से में तोड़ दो। एक हिस्सा ये वाला लेफ्ट वाला हाफ, P से Q तक, और एक हिस्सा ये राइट वाला हाफ, P से Q तक। और थोड़ा सोचो, जब ये लेफ्ट वाला हाफ P से Q तक ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है, और राइट वाला भी इधर ही जा रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो लेफ्ट वाले हाफ को आप कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट वाले हाफ को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे कि ये P और Q से इससे रिप्लेस कर लोगे, और कितना ईएमएफ आ जाएगा? BV2R, बोलो हाँ या ना? यस सर। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? P पॉजिटिव Q नेगेटिव, इतना चमक रहा है कि नहीं? यस सर। राइट वाले हाफ को देखो, राइट वाले हाफ में जब ये V वेलोसिटी से जाएगा, तो आप इस वाले वायर से रिप्लेस कर देंगे इसे। यस सर। फिर से कौन पॉजिटिव? P। फिर से ईएमएफ कितना आया? BV2R। मतलब लेफ्ट साइड से, अगर इसके लेफ्ट साइड से बात करें तो कितना ईएमएफ क्रिएट हो रहा है? BV2R। और राइट साइड में कितना ईएमएफ क्रिएट हो रहा है? वहां भी उतना ही। इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है, क्या मैं उसे ऐसे करके इस वाली बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ? बोलो।
जिसका ईएमएफ कितना हो, PV2R। और मैंने पी वाली साइड को पॉजिटिव रखा है, आपको दिख रहा है क्यों रखा है पॉजिटिव, यस सर। और राइट वाली साइड को भी मैं ऐसे ही एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसका ईएमएफ कितना हो, VV2R। समझ आ रही है? यस सर। अब एक काम करो, अब तुम समझ जाओगे कि टोटल ईएमएफ पूरे लूप में 0 क्यों है। एक काम करो, पी पॉइंट से चलो और घूम के पी पॉइंट की तरफ आ जाओ, चाहे किधर से भी चलो आ जाओ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चलो ऐसे चलो। जब तुम यहां से चल रहे हो तो बताओ कितने का ड्रॉप हुआ, PV2R। VV2R का ड्रॉप हुआ, और यहां से जाने के बाद कितने का गेन हुआ, BV2R। तो BV2R का ही ड्रॉप हुआ, BV2R का ही गेन हो गया, तो टोटल चेंज तो 0 आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। तो नेट ईएमएफ कितना आ गया, 0। 0। समझ आई बात? यस सर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एक ये बताओ कि कंडक्टर की शेप ऐसी है, कितने रेडियस की, R। वेलोसिटी कितनी है, V। बताइए क्या ईएमएफ आएगा अक्रॉस द एंड्स पी एंड क्यू, 0। 0 आएगा। मतलब वीपी माइनस वी क्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे इस बात को? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्या है बेटा, रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। ये कंडक्टिंग रेल्स है, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिंग रेल्स है। कंडक्टिंग रेल समझते हो, मतलब कंडक्टिंग है, और इनकी रेजिस्टेंस कितनी मानने को कही गई है आपसे, 0। बोलिए चलेगा? यस Yes, सर। sir. यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है ऐसे करके, जिसकी लेंथ L है, इसका मास m है, और इस रॉड को हमने ऐसे करके एक वेलोसिटी दे दी है v0, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है यहाँ पर पूरे स्पेस में, ऐसा आपको दिया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है पूरे स्पेस में, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B मान सकते हैं आप। बोलिए बात समझ में आ गई? यस सर। शुरुआत में हमने क्या वेलोसिटी दी है इसको, V0। v0। आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इस रॉड की वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज हो रही होगी वो आपको निकाल के दिखाना है। बोलिए समझ आ रही है बात? यस सर। थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के सोच समझ के हमको बताइए, ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ कि घटेगी, दिमाग लगाओ सोचो थोड़ा सा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बताओ यार। अरे चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मतलब सोचना सिखाता हूँ। ये जो रॉड है, ये आपने इसे कितनी वेलोसिटी दी है, V0। V0. क्या इसमें कोई ईएमएफ आएगा, यस सर। कितना आएगा, सर BV0 into बी वी L। नॉट एल, शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी, ऊपर वाली की नीचे वाली,
ये साइड पॉजिटिव बनेगी, ये साइड नेगेटिव बनेगी, इतना मानते हो? अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. अब बताओ, जब तुमने कहा सर ऊपर वाली साइड पॉजिटिव और नीचे वाली साइड नेगेटिव, और ईएमएफ कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू बताई आपने? B V naught into L. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बिल्कुल शुरुआत में हम इस रॉड की जगह ऐसे करके एक बैटरी इमेजिन कर सकते हैं जिसका ईएमएफ बीवी नॉट इंटू एल होगा? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. अब देखो, क्या एक पूरा सर्किट बन गया है, कंप्लीट हो गया है सर्किट? Yes, sir. लेफ्ट साइड पे देखो, ये पूरा एक सर्किट नहीं है, क्योंकि जो रेल्स हैं, जिस रेल्स पे रॉड रखी हुई है वो कंडक्टिंग दे रखी है आपको, उधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये पूरा एक सर्किट बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. तो इस सर्किट में क्या दौड़नी शुरू कर देगी? Current. किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ना कुछ इसमें करंट आ जाएगी। बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो रॉड में करंट किधर आई? नीचे से ऊपर। अभी समझाया था, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. अब तुम इस रॉड को देखो ध्यान से, आंखें फाड़ फाड़ के, क्या इस रॉड में करंट आ गई नीचे से ऊपर? अरे क्या इस रॉड में करंट है? Yes, sir. बिल्कुल है। क्या ये रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है? Yes, sir. तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी कि नहीं लगेगी? Yes, sir. कितनी फोर्स लगेगी? आईएल भी लगेगी कि नहीं? Yes, sir. दिखाया था क्लास में। Yes, sir. इधर लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे? डीएल क्रॉस बी से निकालते थे कि नहीं? Yes, sir. किधर है डीएल? डीएल किधर होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर. तो अगर ये डीएल है तो डीएल क्रॉस बी करो जरा। डीएल क्रॉस बी करोगे तो लेफ्ट की तरफ फोर्स आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो। Yes, sir. तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगी? Left. पीछे की तरफ। एग्री कर रहे हैं आपकी नहीं? Yes, sir. नाउ दिस मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज द वेलोसिटी और डिक्रीज द वेलोसिटी? Decrease the velocity. रिटार्ड करेगी ये रॉड को, रॉड के मोशन के अपोजिट आ रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. इतनी पूरी कहानी से मुझे ये समझ में आता है कि सर इसकी जो वेलोसिटी है वो समय के साथ क्या करेगी, बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी. इसीलिए हमसे पूछा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए कि समय के साथ किस प्रकार से वेलोसिटी घटेगी। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो अब देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले बताओ सारे बच्चों, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो बताओ, रॉड को शुरुआत में कितनी वेलोसिटी दी आपने? V naught. किसी जनरल टाइम पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हर टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग. अलग अलग होगी। तो एक काम करो, किसी भी जनरल टाइम पे बात करो, किसी भी जनरल टाइम पे। भाई ये सिचुएशन तो t बराबर 0 की है, हम कह रहे हैं किसी भी जनरल टाइम पे मान लेते हैं हमारे रॉड की वेलोसिटी कितनी हो गई है घट के? V. v। अगर रॉड की वेलोसिटी v हो गई है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस है जिसमें ये साइड पॉजिटिव है ये साइड नेगेटिव है, और वो कितना ईएमएफ है? BVL. बीवीएल। इस टाइम पर ईएमएफ बीवीएल है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अगर ये बीवीएल है तो सर्किट में करंट है कि नहीं है? Yes, है। sir. कितनी करंट होगी? हाउ विल यू कैलकुलेट दैट करंट? ईएमएफ कितना है? BVL. बाई आर। बोलो Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. कि जो रेल्स हैं ऊपर नीचे उसकी तो रेजिस्टेंस 0 बोली है, तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस ये आर लगा हुआ है। बोलो इतना चमका कि नहीं चमका? Yes, sir. अब अगर ये करंट है तो इस करंट की वजह से पीछे की तरफ क्या लग रही है? एक Force. फोर्स। कितनी फोर्स? ILV. आईएलबी। ये फोर्स क्या कर रही है? ये फोर्स वेलोसिटी बढ़ा रही घटा रही है? घटा रही है. घटा रही है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसे आप आईएलबी कह रहे हैं, क्या इस फोर्स को मैं बी वी एल अपॉन आर इंटू एल इंटू बी कह सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या मैं इस फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ न्यूटन के सेकंड लॉ से? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. तो ये आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन है रॉड का, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. अगला सवाल, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे आप?
ये एक्सेलरेशन को देख के बताइए मुझे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है इतना? यस सर। तो जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एक ही जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, डीवी बाई डी टी। पढ़ा है काइनेमेटिक्स? यस सर। और वो भी प्लस डीवी बाई डी टी कि माइनस का डीवी बाई डी टी? माइनस का। माइनस का डीवी बाई डी टी। क्योंकि माइनस का डीवी बाई डी टी क्यों इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है बेटा, घट रही है। समझ आ रही है बात? यस सर। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लो, मतलब v की टर्म एक तरफ ले आओ, तो हो जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू डी टी। और अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। तो बताओ जब टाइम बिल्कुल जीरो था तब वेलोसिटी वी नॉट थी कि नहीं थी? दे रखा था ना यस। क्वेश्चन। यस सर। और किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी है, वी। v। तो ये हो जाएगा एल एन वी फ्रॉम वी नॉट से v, इधर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी फ्रॉम जीरो से टी। जब आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये एल एन ऑफ वी बाई वी नॉट बन जाएगा, और इधर बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। कोई समस्या वाली बात? ये नो हो सर। जाएगा v बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। और यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी v नॉट ई रेज टू द पावर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। क्या लग रहा है इससे वेलोसिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है कि टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घट रही है? घट रही है। घट रही है। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट। और वी नॉट से एक्सपोनेंशियली घटते 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 जब टाइम इन्फिनिटी जाएगा तो वेलोसिटी जीरो चली जाएगी। समझ आई बात? यस। कौन सी फोर्स घटा रही है, क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टिंग रेल्स है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है इन रेल्स का कंडक्टिंग होना जरूरी क्यों है? सर क्योंकि करंट तभी फ्लो होगी ना। एग्जैक्टली कंडक्टिंग होगी तभी सर्किट कंप्लीट होगा, तभी करंट फ्लो करेगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने वही काम किया, हमने इसके ऊपर एक ऐसे करके रॉड रख दी, मूवेबल रॉड जो इस पे रेल्स पे चल सकती है। बेसिकली तुम ऐसे फील कर सकते हो कि जैसे रेल की पटरियां होती हैं, रेल की पटरी के ऊपर एक रॉड रखी है जो उस पटरियों पे चल सकती है। और रेल्स की रेजिस्टेंस आपको फिर से जीरो मान के चलनी है, इनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रॉड की लेंथ आप एल मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉड का मास आप एम मान लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इस रॉड को आगे खींचा है कितनी फोर्स से, एफ फोर्स से, विच इज अ कांस्टेंट फोर्स। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। और अंदर की तरफ क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको सोच के बताओ, इस रॉड की अभी वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब u आपसे कह दिया है जीरो है। शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है रॉड के पास, पर रॉड को आपने एक फोर्स लगा के खींच लिया है, और वो जो फोर्स F आप लगा रहे हैं वो एक कांस्टेंट फोर्स है। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। सोच के बताइए इसकी वेलोसिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सर इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज ही होती रहेगी। नो सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स भी उसका अपोज करेगा ना। हाँ तो इंक्रीज होते 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 क्या होगा, इंक्रीज होते 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 क्या होगा वेलोसिटी के साथ, ये सोच के बताओ। सर वेलोसिटी बढ़ेगी इंक्रीज होते हुए तो करंट भी बढ़ेगी। उससे हाँ उससे मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। हाँ फिर तो सर एक कंडीशन पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इस फोर्स से बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है। हाँ
तो फिर वो उसका अपोज करेगा। नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, आपने सोचा बहुत अच्छा है पर थोड़ा सा गलत है। चलो पहले एक बात बताओ, शुरुआत में तुमने फोर्स लगाई, क्या तुम्हारी फोर्स से वेलोसिटी बढ़ेगी? यस सर। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ दिमाग में सोचते रहना, वेलोसिटी बढ़ेगी। यस सर। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या इसमें ईएमएफ बढ़ेगा? यस सर। ईएमएफ बीवीएल होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा। यस सर। ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। यस सर। करंट बढ़ेगा तो अपोज करने वाली जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स से अपोज करेगी आईएलबी, क्या वो भी बढ़ेगी? यस सर। तो बेटा आगे वाली फोर्स तो कांस्टेंट है और पीछे वाली फोर्स क्या है? इंक्रीज हो रही है। बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। यस सर। जब वो बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन कितना? 0 अगर एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब वहां उसके बाद वेलोसिटी चेंज। नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ चेंज। नहीं होगा। ईएमएफ चेंज नहीं होगा तो करंट चेंज। नहीं होगी। करंट चेंज नहीं होगी तो जो आईएलबी वाली फोर्स है वो भी चेंज। नहीं, नहीं होगी। तो वो आईएलबी वाली फोर्स फिर हमेशा एफ के बराबर ही रहेगी ना, एक बार बराबर हो गई तो हमेशा बराबर रहेगी। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। यानी कि अब क्या समझ में आता है, वेलोसिटी का क्या ट्रेंड होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी 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 और बहुत टाइम के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड will become will become constant after a क्या? लॉन्ग टाइम। अब समझो बेटा, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जो कांस्टेंट वैल्यू वेलोसिटी आपकी अटेन करती है इसी को बोलते हैं अंतिम गति। अंतिम गति को अंग्रेजी में बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब होता है जहां खत्म हो रहा है, मतलब अंतिम गति मतलब फाइनली जाके इसकी क्या कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, उसे बोलते हैं अंतिम गति। बोलो बात समझ में आ रही? यस सर। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें इसमें एक चीज तो निकालनी है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरी चीज हमें निकालनी है वी टर्मिनल, मतलब अंतिम गति निकालनी है। तो पहले पार्ट में तो हमें निकालना है कि बताओ किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और फिर हमें बताना है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी। समझ आ रही है बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, यहाँ तक जो बताया बात समझ में आई? वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट कैसे हो रही है ये समझ में आता है? यस सर। चलो आओ देखो, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आराम से देखना। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस था, ये आपकी रॉड थी, कितने लेंथ की? एल। आपने इसे कितनी फोर्स से खींचा है? एफ। अब मैं कह रहा हूँ किसी भी टाइम टी पर बात करते हैं, किसी भी जनरल टाइम टी पर बात करते हैं, तो जो जो पूछूंगा सोच सोच के बताते रहना। किसी भी जनरल टाइम टी पर इसके पास कुछ स्पीड होगी कि नहीं हो? यस सर। तो मान लेते हैं इस टाइम टी पर इसने कितनी स्पीड गेन कर ली है? वी। शुरुआत में तो स्पीड जीरो थी ना, इसकी क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं? यस सर। टी बराबर जीरो पर स्पीड जीरो है, लेकिन जब आप फोर्स से खींच रहे हो, एक्सेलरेट कराओगे, तो किसी टाइम टी पर इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। बोलो हाँ कि हाँ? यस सर। अगली चीज, अगर वेलोसिटी आ गई तो ईएमएफ आ गया है। यस सर। कितना ईएमएफ होगा इस टाइम पर? बीवीएल। बीवीएल। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, दिख रहा है? यस सर। अगर बीवीएल का ईएमएफ है तो अगला सवाल करंट है यस सर। कितना? बीवीएल अपॉन आर। करंट हो गया बीवीएल अपॉन आर। अब अगर करंट है तो मैग्नेटिक फोर्स है यस सर। किधर? फोर्स की डायरेक्शन में कि फोर्स के अपोजिट? अपोजिट। कितनी? आईबीएल। यहाँ तक दिखा? यस सर। तो अब बताओ इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? एफ माइनस एफ एम।
F माइनस एफ एम, ये जो आपकी एफ एम है मैग्नेटिक फोर्स, जिसे आपने ILB बोला है, F माइनस एफ एम। और न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या ये मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए? यस सर। तो अब दिमाग लगाइए अपना, देखें आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं। F माइनस एफ एम की जगह आपने लिख दिया ILB। ए एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv बाई, dt। इस बार माइनस dv बाई dt लिखेंगे कि सिर्फ dv बाई dt लिखेंगे? सर dv by dt। क्योंकि अब वेलोसिटी टाइम के साथ घट नहीं रही है, अब वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है। F माइनस, ध्यान से देखो, ILB, और इसमें I की जगह मैंने ऊपर से लिख दिया BVL अपॉन R इंटू LB इज इक्वल टू M इंटू dv बाई dt। क्या कोई समस्या है? नो सर। यहां से मिल जाएगा FR माइनस B²L²V अपॉन MR इज इक्वल टू dv बाई dt। बोलो, इसमें कोई समस्या है? नो सर। इसमें अगर वेलोसिटी की टर्म एक तरफ सेपरेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा dv अपॉन FR माइनस B²L²V इज इक्वल टू MR, सॉरी, dt अपॉन MR। इतना समझ आया आपको? यस सर। अब बताइए मुझे क्या कर देना चाहिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी कितनी थी? 0। और किसी भी जनरल टाइम t पर वेलोसिटी कितनी है? v। तो इससे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? ये तो देखने में बड़ा गंदा लग रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए, घबराइएगा नहीं। ये इंटीग्रेशन v के टर्म्स में हो रहा है, यस? यस सर। तो ये इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन ax प्लस बी dx फॉर्म का, है कि नहीं? यस सर। इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया था क्लास में, फिर से बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो 1 अपॉन ax प्लस बी कैसे है, ध्यान से सुनो। ये पूरा माल मसाला a हो गया, दिख रहा है? यस सर। और ये पूरा माल मसाला क्या हो गया? p। b। आई होप दिख गया होगा, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? पहले तो चलो मैं तुमको इजी करने के लिए ऐसे उल्टा लिख देता हूँ ताकि तुमको और सिंपल दिखने लगे। चलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी कोई समस्या है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। अब बताओ, अब ये 1 अपॉन एक्स प्लस बी मतलब इस फॉर्म का दिखने लगा आपको? यस सर। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस b²L²। बी की वैल्यू कितनी है? fr। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये फिजिक्स में और स्पेशली EMI चैप्टर में बहुत यूज होता है इंटीग्रेशन। इस फॉर्म का इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो ax प्लस बी यानी कि जो नीचे लिखा होता है, ये जो पूरा माल मसाला, पहले तो आप इसका लेते हैं लॉग, और फिर जो x का कोएफिशिएंट है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है a, बाहर उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं, मान लीजिए कोई मुझसे कहे 1/2x+5 का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं सीधे सीधे आंसर लिखूंगा log ऑफ 2x+5, और x का कोफिशिएंट है 2, उससे इसको डिवाइड कर दूंगा। समझ आई बात? यस सर। चलो इसी चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा? हमारा इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ, किसका लॉग लेंगे आप? FR माइनस B²L²V फ्रॉम 0 टू V, और V का कोफिशिएंट है माइनस का B²L², तो उससे डिवाइड भी करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। उधर dt अपॉन mr का जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन mr कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाता है 0 से लेकर t तक। इसमें तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। आगे देखते हैं क्या बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं माइनस का 1 अपॉन B²L² ln ऑफ, अगर मैं लिमिट रखूं पहले v रख दूं, तो v रखने पे मुझे मिलेगा f² माइनस B²L²V माइनस, अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। माइनस जब मैं 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ln ऑफ fr। fr इज इक्वल टू, उधर क्या मिलेगा? t अपॉन mr। mr। यहां से मुझे देखो क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा ln ऑफ fr माइनस B²L²V अपॉन fr। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। समझ आया? यस सर।
इज इक्वल टू ये जो माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर है नाटक, इसको उधर ले गया मैं, तो ये माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर हो गया। इतना चमक रहा है। यस सर। अब क्योंकि ये लॉग है तो आपको दिख रहा होगा कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एफ आर, दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। चलेगा? यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एफ आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। यहां से मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस का बी स्क्वायर टी एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। चलेगा? चलेगा? यस सर। चलो, v इज इक्वल टू एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। आप देख सकते हो ये आया है वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ इस प्रकार से रॉड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। देख के बताइए, थोड़ा गणित का अपना नॉलेज यूज करिए। ये वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती हुई लग रही है कि घटती हुई लग रही है? सर बढ़ रही है कैसे पता? सर, क्योंकि टी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ई की पावर माइनस टी की वैल्यू घट जाएगी, इसलिए 1 से माइनस होगा तो टोटली बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई। टी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये पूरा माल मसाला घटेगा। जब टी की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की पावर माइनस टी घटेगा, और जो घटेगा इसे आप 1 में से घटा रहे हैं। जब 1 में से घटा रहे हैं, घटने वाली चीज घटेगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? यस सर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है जिसमें हमने निकाला है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम गति निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी जो अचीव होती है, टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड शुरू में अचीव हो जाएगी कि बहुत टाइम के बाद? बहुत टाइम के बाद। इज अचीव्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का फिजिक्स में क्या मतलब है? टी बराबर। इनफाइनाइट। तो बेटा जो वेलोसिटी का फंक्शन निकाला है उसमें टी की जगह इनफाइनाइट रख दो। देखो तुम, जब तुम इसमें टी की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी अपॉन एम आर। तो ये ई की पावर, इसको देखो, ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। क्या होता है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी? 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0। तो अब जो आपको वेलोसिटी मिली, क्या वो एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर मिल गई? यस सर। क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। यस सर। यानी कि वेलोसिटी बढ़ते 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 फाइनली कांस्टेंट इतनी वैल्यू पे सेट हो गई, यही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है। यानी कि दिस इज योर फाइनल, अंतिम गति। वेलोसिटी बढ़ते 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 फाइनली इतनी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर मान लो पेपर में तुम्हारे ये क्वेश्चन आ जाता, देखिए तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। मान लो पेपर में मेरे ये सवाल आ जाता और मुझसे फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा होता, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा होता, सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी पूछी होती कि भैया इसकी अंतिम गति बता दो, अंतिम गति बता दो, तो मैं क्या करता? क्या सर अप्रोच? F इक्वल्स टू FM। एग्जैक्टली। भाई तब हम क्या करते? हम पहले पूरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं करते, हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकालते, हम सीधे दूसरी अप्रोच के बारे में बात कर लेते। क्योंकि हमें ये पता है कि वेलोसिटी बढ़ते 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 जब कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट होने का मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। मतलब एट टर्मिनल वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 कांस्टेंट हो गई है, तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो चुकी है तब एक्सेलरेशन कितना हो चुका है? 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब उस पर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब एफ किसके बराबर हो जाना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? IBL। आईबीएल। और जो
एक्सक्यूज मी, जो आई होता है क्या वो BVL अपॉन R होता है? यस सर। तो देखो यहाँ से V की वैल्यू सीधे सीधे एक लाइन में आ गई, FR अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। यही आया था, नहीं आया था? यस सर। यही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, जो आपने यहाँ से निकाला था वो चीज यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई भी डाउट है तो पूछो। है क्या? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन देखो। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और नीचे की तरफ अब पॉजिटिव वाई एक्सिस है। माइंडेड, नीचे की तरफ क्या है अब? पॉजिटिव वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये दे रखा है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट बाई एल इंटू वाई। इसको पढ़ के क्या समझ में आता है? दिस इज अ कांस्टेंट फील्ड। नो सर। ये वेरिएबल फील्ड है और किसके साथ चेंज हो रही है? किसके साथ चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड यार? सर वाई के साथ। वाई कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रही है। दूसरी चीज आपको ये दे दी है कि आपके पास ये एक स्क्वायर लूप है, मतलब एक स्क्वायर कॉइल मान लो, और इस कॉइल का नाम रख दो STUV। एंड प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि ये एक वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन का मतलब G किधर लग रहा है? नीचे। इस कॉइल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? एक तो आपको ये दे रखा है कि इस कॉइल का मास कितना है, M। इस कॉइल की रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, कितनी, कैपिटल R। और इसकी जो लेंथ है वो है L क्रॉस L। L क्रॉस L का मतलब समझते हो कि ये भी L है और ये भी L। इतना समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये सब कुछ दे रखा है। और साथ में ये दे रखा है कि इसको मैंने यहां से क्या कर दिया है, बताओ। इसको मैंने यहां से क्या कर दिया है? ड्रॉप। ड्रॉप कर दिया। मतलब ड्रॉप करने का मतलब यहाँ से रिलीज कर दिया। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। 0। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड करंट इन कॉइल। मैं नीचे लिखता हूं, फाइंड करंट इन कॉइल as a function of V. Find current in coil as a function of V। दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड क्या, V as a function of टी। T। और तीसरे पार्ट में पूछा है फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। क्या निकालिए? टर्मिनल वेलोसिटी। बोलिए, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। चलिए फटाफट फटाफट सोच के बताइए। जब आप इस लूप को ऐसे करके ड्रॉप करेंगे और ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। बिल्कुल बढ़ेगी। बढ़ेगी यस सर। तो क्या इसमें ईएमएफ आएगा? यस सर। बोलो। यस सर। अगर ईएमएफ आएगा तो क्या इसमें करंट आएगी? यस सर। इसको सोचने का एक दूसरा तरीका भी सोचते हैं। जब ये लूप नीचे आएगा तो सोच के बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि लगातार बढ़ रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा कि नहीं? यस सर। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो ईएमएफ आ जाएगा फैराडेज लॉ से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो हम किसी जनरल टाइम पे बात करते हैं, किसी भी जनरल टाइम पे बात करते हैं, और जो जो आपने सीखा है सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी भी जनरल टाइम पर
ये आपका जो लूप है STUV, इस पूरे लूप ने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली है? कितनी वेलोसिटी गेन कर लिया? V V। मैग्नेटिक फील्ड कौन से कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रही है? Y कोऑर्डिनेट के साथ। तो मान लो जो ऊपर वाली साइड है ST, उसका Y कोऑर्डिनेट Y है, और जो नीचे वाली साइड है UV, उसका Y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अरे Y+L होगा कि नहीं होगा? Yes sir. चल अगला सवाल। इस लूप को मैं 4 वायर्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, 4 रॉड की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, ST, TU, UV और SV। फटाफट फटाफट सोच के बताओ, ये वाली जो लेंथ है SV, इसमें कितना EMF क्रिएट होगा? Sir B0 Y L. 0। अरे इसकी लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, Yes sir. Yes sir. इसमें EMF कितना क्रिएट होगा? 0 और इसमें 0. सिर्फ किस किस में क्रिएट होगा? ऊपर नीचे वाले में क्रिएट होगा। नहीं आई बात समझ में? आगे। तो अब देखो देखो ध्यान से सुनो, इसमें जो EMF क्रिएट होगा, क्या उसमें मैं BVL लगा सकता हूँ? Yes sir. पर मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ की यूज करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर लूप की वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी, पूरा लूप एक साथ v वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड में यूज करूंगा, दैट विल बी B0 Y/L, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y है, और इंटू v इंटू l, यानी कि ये EMF आएगा। समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी, कौन सी साइड नेगेटिव बनेगी, ये भी सोच लीजिए। V×B से करके देखो, कौन सी साइड पॉजिटिव, कौन सी साइड नेगेटिव। S पॉजिटिव कि T पॉजिटिव? अरे V×B करो यार, किधर आ रही है फोर्स? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स T की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes sir. तो ये साइड पॉजिटिव हो गई और ये साइड क्या हो गई? Negative. नीचे देखो UV में, जो UV वाली साइड है क्या बेटा, वो भी V वेलोसिटी से नीचे जा रही है। Yes sir. तो यहाँ जो EMF होगा वो भी BVL होगा, लेकिन यहाँ जो फील्ड यूज करेंगे B0/L, उसका Y कोऑर्डिनेट Y होगा कि Y+L? Y plus Y+L। कौन सी साइड पॉजिटिव, कौन सी साइड नेगेटिव, जल्दी से बताओ V×B करके। sir, T sorry U positive. दिख रहा है इतना? Yes sir. तो अभी जो सिखाया था बिल्कुल उसी कंसेप्ट से अगर सोचा जाए, तो क्या मैं इस लूप को देखो ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि ये वाली जो साइड है SV, इसमें तो कोई EMF है नहीं। जो साइड है ST, उसमें EMF है, और ये वाली साइड पॉजिटिव है। तो अगर ये वाली साइड पॉजिटिव है, T वाली साइड, तो इस तरीके की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, T की तरफ पॉजिटिव करके। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes sir. L से L कट गया, तो कितना EMF आया है? दिस EMF B0YV। T से V तक, T से U तक कोई EMF नहीं है, और जो नीचे वाली साइड है उसमें भी EMF कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और कितना EMF होगा इसमें भी अगर आप देखेंगे, तो L से L कट जाएगा, तो ये हो जाएगा B0Y+L इंटू V। क्या इतना चमका आपको? नहीं चमका? Yes sir. और पूरे लूप की वेलोसिटी कितनी है इस टाइम पे? V. V। चलिए बताइए, करंट आ जाएगी इस लूप में? Yes sir. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो कितनी करंट होगी? नेट EMF कितना है? क्लॉकवाइज करंट होगी, पहले तो ये बताओ सोच के। नहीं सर एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना। नीचे वाला बड़ा है, तो कैसी करंट होनी चाहिए, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। नेट EMF कितना है? B0V. B0V या B0LV? Yes sir LV. B0LV। देखो B0YV कट जाएगा दोनों तरफ से। नहीं आई बात समझ में? Yes sir. कैसे? देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ। आप एक काम करो, S पॉइंट से शुरू करो, S पॉइंट से शुरू करो और क्लॉकवाइज घूमना शुरू करो। तो जब आप S पॉइंट से क्लॉकवाइज घूम के ऐसे करके आओगे, तो यहाँ पर पहले तो बताओ कितने का गेन होगा? B0 5V.
बी नॉट वाई वी का गेन होगा, और यहाँ पर कितने का ड्रॉप होगा, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो होगा बी नॉट वाई वी प्लस बी नॉट एल वी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो ऊपर जो बी नॉट वाई वी का गेन हुआ है और नीचे जो बी नॉट वाई वी का ड्रॉप हुआ है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, समझ आ रहा है? यस सर। नेट ड्रॉप सिर्फ कितना बचा? बी नॉट एल वी। व्हाट इज द नेट ईएमएफ इन द सर्किट, जल्दी बोलिए। बी नॉट एल वी। एल वी। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर। रेजिस्टेंस दे रखी है ना, कैपिटल आर, देखो। यस। तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसमें जो करंट होगा वो होगा इसका नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, देन नेट ईएमएफ आ रहा है बी नॉट एल वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो मुझे शायद यही चाहिए था, करंट एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी तो पूछा था, फाइंड करंट इन द कॉइल एज अ फंक्शन ऑफ वी। देखो आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ वी, यस और नो? यस सर। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ। टी। तो इसको बिल्कुल अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सोचना पड़ेगा, और आपको समझ में आता है सर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमने निकाल लिया तो फिर उसमें टाइम की जगह अगर मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो थर्ड पार्ट का आंसर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। तो अब बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह कैसे सोचेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कैसे निकाला? यस सर। चलो सेकंड पार्ट को देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट के लिए एक बार दोबारा फिगर बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। हमने किसी भी टाइम टी पर इसकी फोटो बनाई, किसी भी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी। वी। इसमें ईएमएफ कितना था, ईएमएफ पता है ना आपको? यस सर। बी नॉट आपको एल वी। ये पता है कि किसी भी टाइम टी पर इसमें करंट दौड़ रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रही है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट दौड़ रही है वो है, उस करंट की वैल्यू है यहाँ पर बी नॉट एल वी अपॉन आर। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। अब मैं सोचता हूँ कि इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रही होंगी। तो बेटा एक तो मेरा जो लूप है, इस पूरे लूप पे इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा क्योंकि वर्टिकल। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। और फील्ड किधर थी, बाहर की अंदर? अंदर। अंदर थी। तो पहले ऊपर वाले को देखो, एसटी वाले को, एसटी वाले को, एसटी वाले पे फोर्स लगेगी? नो सर। क्यों नहीं लगेगी? अरे एसटी पे जो फोर्स होगी, जो लेंथ है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस सर। तो आईएलबी की फोर्स लगेगी कि नहीं? यस सर। करो डीएल क्रॉस बी, किधर आएगा, ऊपर के नीचे? नीचे। नीचे। इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, कितनी? आईएलबी। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, इस पर फोर्स लगेगी एसवी पर? यस सर। इधर राइट की तरफ, दिख रहा है? अरे क्रॉस प्रोडक्ट से दिख रहा है कि नहीं? बताओ बेटा, दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा है तो दिखाएं, बोलिए। सर एक बार दिखाइए। एक बार दिखाइए, चलिए एक एक करके देखते हैं। इस एसटी को देखिए, इस एसटी पे डीएल कैसे चूज करेंगे आप? डीएल ऐसे ही चूज करेंगे करंट की डायरेक्शन में। यस सर। करिए डीएल क्रॉस बी, तो डीएल ऐसे है, बी अंदर की तरफ है, तो जब डीएल क्रॉस बी करेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स आ गई। यस सर। कितनी फोर्स? आई एल बी। आईएलबी। लेकिन जो यहाँ पर फोर्स आ रही है, ये वाली आईएलबी, इसमें बी कौन सा वाला यूज करोगे, जो इस वाले वाई कोऑर्डिनेट पे बी होगा, क्योंकि बी वाई कोऑर्डिनेट के साथ चेंज भी हो रहा है ना। बोलो नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। तो इस पर फोर्स आईएलबी आ गई, पक्की बात है। यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ आई एल, और यहाँ का जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा बी नॉट। बी कैसे चेंज हो रहा था, बी नॉट वाई बाई एल, तो ये हो जाएगा बी नॉट वाई अपॉन एल। एल से एल कट जाएगा तो ये फोर्स आई बी नॉट वाई आ जाएगी। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब देखो एसवी, जो एसवी पे तुम डीएल चूज करोगे वो ऐसे चूज करोगे इस तरीके से नीचे की तरफ। तो जब बेटा डीएल क्रॉस बी करोगे तो क्या इस पे फोर्स राइट की तरफ आएगी? यस सर। ऐसी यूटी देखो, यूटी पे जब तुम डीएल चूज करोगे तो ऐसे चूज करोगे। अब जब तुम डीएल क्रॉस बी करोगे तो क्या इस पे फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगी? यस सर।
तो ये फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फोर्स एसवी पे राइट की तरफ लगेगी वो यूटी पे राइट की लेफ्ट की तरफ लगेगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे लूप। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। तो इस फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ आया? यस सर। अब बताओ नीचे वाले को देखो, वी यू, ये जो वी यू है क्या इस पर डीएल ऐसे होगा? बोलो। यस सर। तो डीएल क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स किधर आएगा? नीचे के ऊपर। ऊपर। ऊपर कितना फोर्स होगा वो? सो आई पी नॉट वाई प्लस एल। आई एल बी, लेकिन अब यहाँ का फील्ड यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ का जो फील्ड होगा दैट विल बी बी नॉट प्लस एल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये फोर्स आ गया, पक्की बात है? यस सर। अब हमको फिर से लगाना है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही लगाया था भाई हमने। यस सर। तो बताइए इस पे नीचे क्या क्या फोर्स लग रही है? नीचे क्या क्या फोर्स लग रही है इस पे? आई बी नॉट वाई प्लस एल प्लस एन जी। एक तो एम जी लग रहा है प्लस आई बी नॉट वाई, ये नीचे की फोर्स हो गई, माइनस ऊपर की फोर्स क्या है? क्या ऊपर की फोर्स आई बी नॉट इंटू वाई प्लस एल है? यस सर। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से, एम जी प्लस आई बी नॉट वाई माइनस का आई बी नॉट वाई माइनस का आई बी नॉट एल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये कट जाएगा? अरे कट जाएगा कि नहीं? यस सर। एम जी माइनस आई बी नॉट एल। अब आई को कहां से रखें? फर्स्ट पार्ट से क्या हम आई की वैल्यू ये निकाल चुके हैं? यस सर। तो आई की जगह रख दीजिए बी नॉट एल बी अपॉन आर इंटू बी नॉट एल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान से, एम जी माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी। कोई दिक्कत? नो सर। एम जी आर माइनस का बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाई डी टी। तो एक काम कर सकते हो, राइट हैंड का जो एम है वो उठा के यहाँ नीचे लिख सकते हो, और अब इस टर्म को सेपरेट कर लो, मतलब वेलोसिटी वाली टर्म एक तरफ ले जाओ। तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन माइनस का बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी प्लस एम जी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम आर। ये बिल्कुल वही वाली फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। दोनों तरफ क्या कर दूं? इंटीग्रेशन। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। जनरल टाइम पे वेलोसिटी वी। अगेन ये 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी वाला इंटीग्रेशन है बेटा। यस सर। तो अब तो हमें पता है इसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है कि सर पूरे इस पूरे बवाल का लॉग ले लो और फिर जो x का कोफिशिएंट है, मतलब जो ये v का कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा। और इसकी लिमिट रखा दो 0 से लेकर v तक, और इधर तो t अपॉन एम आर आई गया है। सही बात है? यस सर। तो जब आप इधर पहले v रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एम जी आर माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी, माइनस जब v की जगह आप 0 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा एल एन ऑफ एम जी आर। और वो वाली जो पूरा माल मसाला है उसको मैं उधर ले गया हूँ, बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर विद माइनस साइन। सो फार सो गुड। यस सर। ln of mgr minus b naught square l square v अपॉन mgr इज इक्वल टू माइनस का b naught square l square t अपॉन mr। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि mgr माइनस b naught square l square v अपॉन mgr दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस का b naught square l square t अपॉन mr। कोई समस्या? नो सर। तो 1 माइनस b naught square l square v अपॉन mgr इज इक्वल टू ई की पावर बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। और हम अपने आंसर तक पहुंचने वाले हैं। यहां से आप लिख सकते हैं बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस का बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम जी आर। एंड योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी वी इज इक्वल टू एम जी आर अपॉन बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e raised to the power
माइनस का बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम जी आर। क्या आपको दिख रहा है यही वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है? यस सर, बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही। बढ़ रही है। अब अगर अंतिम गति निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसके लिए टाइम को क्या पुट कर देंगे? इनफाइनाइट। तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। यस सर। तो अंतिम गति कितनी आ जाएगी? सिर्फ जो बाहर लिखा हुआ है एम जी आर अपॉन बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। जो भी आज बताया है क्लियर है आपको एक एक फंडा?